तुर्की की अज़रबैजान आर्मीनिया जंग में मदाखलत, फ्रांस भी मैदान में कूद पड़ा। फ्रांस ने आलमी जंग की धमकी दे दी। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन जंग का दायरा कार दिन ब दिन वसी होने लगा। तुर्की की जानिब से अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में मदाखलत के बाद फ्रांस भी मैदान में कूद पड़ा। फ्रांस ने आलमी जंग की धमकी दे दी। आखिर होने क्या जा रहा है? क्या दो मुल्कों के माबैन होने वाली ये जंग वाकई आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करने जा रही है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन छेड़ने वाली इस नई जंग ने बहुत से दूसरे ममालिक को भी एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया है। इस वक्त आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाली जंग ने फ्रांस और तुर्की को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तुर्की जहां पहले दिन से अज़रबैजान की हिमायत में खड़ा है, तो वहीं फ्रांस तुर्की पर इस जंग में मदाखलत का इल्जाम लगा रहा है। इस हवाले से आज से चंद रोज पहले खुद फ्रांसीसी सदर ने तुर्की पर यह इल्जाम आयद किया कि तुर्की अज़रबैजान की मदद के लिए जंगजू भेज रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रून ने तुर्की से मुतालबा किया कि वो आर्मीनिया के साथ मुतनाज़ा खित्ते काराबाख पर होने वाली लड़ाई के दौरान जहादी जंगजुओं की अज़रबैजान आमद की वजाहत करे। मैक्रून ने कहा कि तुर्की ने गैर मुल्की जंगजुओं को अज़रबैजान भेजकर सुर्ख लकीर अबूर की है, जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नेटो के तमाम शराकतदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने रुकन के बर्ताव का जायजा लें। जबकि तुर्की ने फ्रांसीसी सदर के इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि हमने कोई भी जंगजू अज़रबैजान की मदद के लिए नहीं भेजे हैं। लेकिन आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर कल तुर्क वजीर खारजा हंगामी दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा ने अज़रबैजान पहुंचते ही ये बयान दिया कि दुनिया को चाहिए कि वो जंग बंदी का मुतालबा करने की बजाय हक का साथ दे। तो दोस्तों, तुर्क वजीर खारजा का ये हंगामी दौरा फ्रांस को एक नजर भी नहीं भाया। फ्रांस, जो कि पहले ही तुर्की पर अज़रबैजान की मदद के लिए जंगजू भेजने का इल्जाम लगा रहा था, अब उसको तुर्की के खिलाफ बोलने का एक और मौका मिल गया। जराये के मुताबिक फ्रांस ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की की मदाखलत पर आलमी जंग की धमकी लगा दी है। जराये के मुताबिक फ्रांस ने खबरदार किया है कि तुर्की और दूसरे ममालिक की तरफ से आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जारी लड़ाई बैनुल अक़वामी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक फ्रांसीसी वजीर खारजा जॉन एफ लोड्रियान ने कहा कि तुर्की के आर्मीनिया के मुतनाज़ इलाके नगोर्नो काराबाख में अज़रबैजान की मदद करना और उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना नाकाबिले कबूल है। इस तरह की मदाखलत से दो मुल्कों की जंग बैनुल अक़वामी लड़ाई भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि तुर्की का अज़रबैजान की अस्करी मदद तनाज़े को मजीद गंभीर करने और उसे आलमी जंग की शक्ल देने का मौजब बन सकती है। यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि ईरान के पड़ोस में आर्मीनी अक्सरियती बाशिंदों पर मुश्तमिल इलाके नगोर्नो काराबाख में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान गुज़श्ता 2 हफ्तों से लड़ाई जारी है। कबल अज़ीज़ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रून ने अज़रबैजान को तुर्की की तरफ से शामी जंगजुओं के जरिए मदद फ्राहम करने की मज़म्मत की थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस को मुसद्दका इत्तलात मिली है कि तुर्की एलानिया तौर पर अज़रबैजान की मदद कर रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई रोकने के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिका पर मुश्तमिल एक अफ्रीकी ग्रुप की तजवीज़ पेश की, जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे पर फौजी हमलों की रोकथाम के लिए राजी कर सकें। फ्रांसीसी वजीर खारजा का जनेवा और आइंदा सोमवार को मॉस्को में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से आलमी जंग की धमकी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि फ्रांस भी इस वक्त आर्मीनिया की पुश्तपनाही कर रहा है, और क्योंकि आर्मीनिया को हर रोज आज़री फोर्सेस के हाथों मुंह की खाना पड़ रही है, तो ये बात फ्रांस से हजम नहीं हो रही। तो फ्रांस अब इसलिए जानबूझकर तुर्की को भी इसमें घसीट रहा है ताकि वो इस तनाज़े को मजीद हवा दे सके।
लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तुर्की फ्रांस की इस धमकी का क्या जवाब देता है। क्या तुर्की फ्रांस की इस धमकी के बाद अजरबैजान की हिमायत करना छोड़ देगा, या तुर्की इस धमकी के बावजूद अजरबैजान की भरपूर हिमायत करके फ्रांस को उसी की जुबान में जवाब देगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन होने वाली जंग के अलावा इस वक्त मशरकी बहिरा रूम के मसले पर भी तुर्की और फ्रांस आमने सामने हैं। मशरकी बहिरा रूम के तनाज़े पर फ्रांस यूनान का साथ दे रहा है और बिला वजह इस जंग में हिस्सेदार बन रहा है। इस हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले यूनान ने फ्रांस, इटली और कब्रस के साथ मशरकी बहिरा रूम में फौजी मशकों का आगाज किया था, जिस पर तुर्की ने यूनान को खबरदार किया था कि वो ऐसे इकदामात करने से बाज रहे जो इसकी बर्बादी का बायस बने। जबकि दूसरी जानिब अंकारा ने फ्रांस को भी खित्ते में बाज रहने का कहा था। दोस्तों फ्रांस यूरोपीय यूनियन के ताकतवर कैंप में यूनान की हिमायत की क़यादत कर रहा है। फ्रांसीसी फ्रेगेट और लड़ाका तैयारे भी यूनानी जंगी मशकों में शामिल हुए। इस कशीदगी में फ्रांस की मदाखलत पर अंकारा परेशानी का शिकार है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक तुर्क वज़ीर दिफा ने पेरिस की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बदमाशी का दौर गुजर चुका है, आप हमें दौस के जरिए इक़दामात करने पर मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने खित्ते में फ्रांसीसी फौज की मौजूदगी के बारे में कहा कि तुर्की या तुर्क मुसल्लह अफवाज की सरगर्मियों को रोकने या तब्दील करने के बारे में सोचना ख्वाब के अलावा कुछ नहीं। यूनान की जानिब से मशकों के बाद तुर्की ने भी अपनी हदूद के आखिरी किनारों के पानियों तक मशकें की। तुर्की के वजीर दिफा हुलूसी अकार ने इस हवाले से कहा कि ये मशकें सलामती से मुताल्लिक हैं और इनका समंदर से गैस की तलाशी के हवाले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों यहाँ आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि तुर्की की जानिब से बहीरा अस्वद में कुदरती गैस की दरियाफ्त का ऐलान ने यूनान और यूरोपीय यूनियन में बेचैनी फैला दी है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक तुर्की और यूनान दोनों ही नेटो के अरकान हैं और दोनों मुल्कों की जानिब से एक ही वक्त में जंगी मशकों का इनकाद तवानाई के बड़े ज़खायर तक यूरोप की रसाई को खतरे में डाल सकता है और जंग से मुतासरा लीबिया और मशरिक़ वुस्ता के कुछ हिस्सों में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। दोस्तों फ्रांस की जानिब से इस तनाज़े में यूनान की बेजा हिमायत ने तुर्की को आग बगोला किया है, क्योंकि फ्रांस उधर जानबूझकर तुर्की को किसी बड़े मार्के के लिए उकसा रहा है। तो दोस्तों अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर मशरकी बहिरा रूम में छिड़ने वाला ये तनाज़ा किस दौर बैठता है। क्या फ्रांस की जानिब से इस तनाज़े में बेजा मदाखलत इस कशीदगी को मजीद हवा देगी? और दोस्तों क्या हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में अजरबैजान और आर्मीनिया के जो हमायती हैं वो इन दोनों को आपस में लड़वा कर एक आलमी जंग का आगाज करेंगे? ये टेबल टॉक के जरिए से इन सारे मामलात को बैठकर डिस्कस करके हल किया जा सकता है। क्या आइंदा आने वाले वक्त में रूस और तुर्की के दरमियान भी कशीदगी बढ़ सकती है? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।